जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। यूके पॉलिटिशियन परविंदर कौर प्रेसिस खालिस्तानी टेररिस्ट गेट्स पुल्ड मेजर गौरव आर्य। तो देखना पड़ेगा भाई क्या बोला है परविंदर कौर मैम ने। वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेजर गौरव आर्य साहब का है, पसंद जरूर आएगा। और दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए कीजिए और शेयर भी कीजिए। और वीडियो के बारे में आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ भी बुरा लगा हो या कुछ चेंज करवाना चाहते हो तो आपका बहुत बड़ा वेलकम है। आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बता दीजिएगा। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। इमिग्रेशन के मामले पे हम बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो काफ़ी कदम उठाए हैं यूके ने, और ये जितने भी खालिस्तानी पालिस्तानी ये सब जो है ना वहाँ पे जो गलत तरीके से यूके आते हैं, अब इनको रवांडा भेजने का एक प्लान है और वो प्लान चालू भी हो गया है। उसके बजट्स इन प्लेस हैं, उसकी टास्क फोर्स इन प्लेस है, जिन जहाज़ों में जाना है वो इन प्लेस हैं, एवरीथिंग इज इन प्लेस। मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूं कि यूके में क्या हो रहा है, किसने क्या बोला, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्रांस ये कह रहा है कि नहीं 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 ये तो यूके गलत कर रहा है। अब मैं फ्रांस से ये पूछना चाहता हूं कि भाई तुम्हारा क्या लेने देना, वो अपने देश में कुछ भी करे, और फ्रांस को भी करना चाहिए और सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को करना चाहिए। ठीक है, तुम लोग पता नहीं क्यों कूड़ा करकट अपने देश में पाल लेते हो और ये कूड़ा करकट फिर हमें नुकसान पहुंचाता है। तुमने जिहादी पाल लिया। अब मुझे इमैनुअल मैक्रों जो है, ठीक है भारत का दोस्त है, लेकिन कोई इस आदमी को समझाए यार बंदा बन। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, यू आर नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और येमेन और सीरिया और लेबनन और पैलेस्टीन। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। फॉर यू फ्रांस शुड कम फर्स्ट। आपके लिए पहले फ्रांस होना चाहिए। आप फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं भाई। ये कह रहे हैं कि इसने गलत। अच्छा, जैसा मैंने कई बार बता चुका हूं दोस्तों, फिर वो इंसिडेंट मैं कोट करूंगा। मोरक्को के एक लड़के को गोली पड़ती है, वो मर जाता है, पुलिस मार देती है। तो जितने भी लोग हैं ये रेडिकल इस्लामिस्ट्स, राइट, ये इन 4-5 देशों के जो हैं वहां पे, ये लोग पुलिस वाले के खिलाफ केस नहीं करते। इन्होंने आधा फ्रांस जला दिया, हजारों गाड़ियां जला दी, कई 100 घर जला दिए, किसी के रैंडम घर जला दिए। हम जला सकते हैं। ठीक है, इनके खिलाफ जिन पुलिस ऑफिसर्स ने केस डाले कि साहब ये वीडियो फुटेज है, ये देखो ये घर पे आग लगा रहा है, ये देखो ये दुकान के अंदर घुस के लूटपाट कर रहे हैं, ये देखो चर्च को इन्होंने स्वाहा कर दिया है, भस्म कर दिया पूरे चर्च को, है ना। इनके खिलाफ उनको बोला कि तुम इस्लामोफोबिक हो, तुम इस्लाम से नफरत करते हो। ओ भाई तू घर जला रहा है इसलिए तेरे खिलाफ ना, तुम इस्लाम से नफरत करते हो, तुम इस्लामोफोबिक हो। उनको वो चिपका दिया। अब ये फ्रांस वाले डर रहे हैं कि भाई कोई इनको इस्लामोफोबिक ना बोल दे, कोई इनको रेसिस्ट ना बोल दे। ये सब गेम खेलते हैं ना जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, दे प्ले ऑल दीज इमोशनल गेम्स। इनको फंसना नहीं चाहिए इन सब चीज़ों में। एनीवे, तो यूके गवर्नमेंट ने बोला है कि साहब ये देखो 10 से लेकर 12 हफ्ते, यानी मैक्सिमम 3 महीने के अंदर, उसके पहले 12 हफ्ते मैक्सिमम, 10 से लेकर 12 हफ्ते फ्लाइट जाना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने बोला है कि साहब हमने लोगों को पकड़ रखा है 5,700 इलीगल इमिग्रेंट्स इस साल रवांडा जाएंगे। ठीक है जी, 5,700। सरकार ये कह रही है कि कईयों को तो हमने पकड़ लिया है, राइट। 2,143 माइग्रेंट्स को मतलब हमने लोकेट कर लिया है और हमने ये पता लगा लिया है कि ये कहां पे हैं, कैसे हैं। इनको हम वी हैव आइडेंटिफाइड देम फॉर डिटेंशन। और 3,500 तकरीबन गायब हैं, पर सरकार कह रही है कि हम वी आर डैम श्योर कि इनको हम पकड़ लेंगे। कहीं ना कहीं जिस बिल में छुपे होंगे, जिस बेसमेंट में, वहां से इनको निकाल लेंगे। अच्छा, डिटेंशन कैपेसिटी जो है जहां पे इनको डिटेन करा जाएगा, देखिए ऐसा नहीं कि इनको पकड़ा फ्लाइट में डाला, एक सेंटर में इनको रखा जाएगा, इनको प्रोसेस करा जाएगा प्रॉपर्ली। तो वहां पे रहेंगे डिटेंशन सेंटर में, फिर धीरे धीरे इनको अच्छा ये वो इनकी फोटोग्राफ लो, ये लो, इनका कागज वागज पूरे करके फिर उनको रवांडा भेजा जाएगा। तो इसमें 2,200 का एक कैपेसिटी बना दी है कि 2,200। अच्छा, ऐसे कई लोग हैं, तो आगे भी ये सिस्टम जारी रहेगा यूके में। और उसमें ये रहेगा कि भाई ये लोग हैं, ये आए वहां पे, इनको पकड़ा गया, इनको प्रोसेस करा, डिटेंशन सेंटर में डाला, फ्लाइट में पकड़ के रवांडा। ठीक है जी, फ्लाइट में पकड़ के इनको रवांडा डाल दो। और दोस्तों यहां पे बोला है कि रवांडा क्लेम्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीज इन अफ्रीका। और रवांडा कहता है कि हम लोग ये अंग्रेज भी पागल के बच्चे हैं। मुझे नहीं समझ में आता ये करते क्या हैं यार। ये आई डोंट नो। ये कह रहे हैं कि नहीं तुम हमारे यहां आए हो,
तो ऐसा ना हो कि जिस मुल्क से तुम आए हो वहाँ पे तुम्हारे खिलाफ कुछ हो, इसलिए हम अपना पैसा खर्च करके तुम्हें तीसरे मुल्क भेजेंगे। ये सब ड्रामा है। देखो, जो लोग डंकी लगा के आते हैं ना, वो बड़े पक्के होते हैं भाई, वो बड़े पक्के होते हैं। उनको पता है वो ज़िंदगी का जुआ खेल कर आ रहे हैं। तुम्हारे ये गोरों के चौंचले में वो लोग नहीं फंसने वाले। अब ये देखो इन लोगों ने क्या बेवकूफ़ी करी। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको हंसी आएगी दोस्तों। अब बोला है कि अगर आप खुद आ जाइए, अगर आप खुद आइए और बोलिए कि मैं इलीगल इमिग्रेंट था। अंग्रेज़ों की बिल्कुल अकल नहीं है, पता नहीं इन्होंने दुनिया पे कैसे राज करा एक टाइम पे। अब वाली फसल तो बिल्कुल ही क्रैक है, ये बिल्कुल ही बेअकल लोग हैं। अब देखो ये लोग क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर आप खुद कहते हो कि मैं इलीगल इमिग्रेंट हूं और मुझे रवांडा भेज दो, तो फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं। एक तो आपको फ्री काम टिकट देंगे रवांडा तक, इसके अलावा जो रवांडा में आपका स्वागत होगा वो अलग चीज़ है, मतलब आपको कुछ वहां पे फैसिलिटी दी जाएंगी। उसके अलावा हम आपको 3,000 पाउंड देंगे पर पर्सन, 3,000 पाउंड, राइट? यानी कि तकरीबन 3,000 पाउंड हो गया लगभग अगर इंडियन रुपीस का तो लगभग 2.25 लाख, 2.25-3 लाख, 2.25-3 लाख के बीच में, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको। इतना हो गया, इतने आपको पैसे मिलेंगे। अब आपको क्या लगता है वो क्या करेगा? कोई पाकिस्तानी है, वो करेगा क्या? आपको पता है? वो 3,000 पाउंड लेगा। वो जो 3,000 पाउंड लेगा वो पाकिस्तान में पहुंचते पहुंचते 10 लाख रुपए बन जाएंगे। ठीक है जी? वो रवांडा जाएगा, रवांडा से किसी तरीके से जाएगा, फ्लाइट लेगा, उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट तो होगा, वो किसी तरीके से जाएगा और वापस पाकिस्तान पहुंच जाएगा। वापस जब पाकिस्तान पहुंचेगा, किसी अलग नाम पे अपना कार्ड बनवाएगा, जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे भारत में आधार होता है, पाकिस्तान में जो एनआईसी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है वो बनवाएगा, अपना नाम चेंज करेगा, फिर से यूके में आएगा, फिर रवांडा जाएगा, 3,000 पाउंड अपनी जेब में। यानी कि एक बंदा जो है एक साल में पाकिस्तानी रुपए करीब 20 या 25 लाख कमा सकता, बस यही गोल गोल घूम के। इनको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये गोरों को क्यों बात समझ में नहीं आती भाई। बड़े चंट लोग हैं, बड़े तेज हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, 3,000 पाउंड आपसे लिए, ये रवांडा चले गए। रवांडा में 2-3 महीने रहने के बाद इन्होंने कुछ पैसे अपने खर्च करे, ठीक है, 20, 30, 40, 50,000 रुपए जितने भी हैं खर्च कर दिए इन्होंने, 60-70 हज़ार रुपए। वन वे टिकट लेना है पाकिस्तान के लिए, वन वे टिकट पाकिस्तान लिया, अपना बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी जो अपनी काटी या मूछ वूछ काटी, या नहीं है क्लीन शेवन है तो दाढ़ी उगाई, अपनी बाल वाल अपने छोटे करे, अपना एड्रेस बदला, नया कार्ड लिया, कहानी खत्म। लोगों ने तो अपने नाम की कब्रें बना दी हैं पाकिस्तान में। लोगों ने अपने नाम की कब्रें बना दी हैं कि भाई आप पैसा लो, वहां पे जाओ, बोला कि ये बंदा मर गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि उनको स्टेट से बेनिफिट मिल चुके, जो लोग यूके में रह रहे हैं। ये पाकिस्तानियों का नया धंधा है वहां पे। तो ये इंग्लैंड ने बोल दिया कि भैया हम आपको इतने पैसे देंगे। पाकिस्तानी खुश हो गए, कह रहे हैं हम तो वापस यूके आ जाएंगे। जिस रास्ते पहली बार इलीगली आए थे उसी रास्ते हम 10 बार इलीगली आ सकते हैं। क्या मतलब है? नाम तो कुछ भी रख लो, आप नाम रख के आ जाओ नया कार्ड लेके। ये देखिए, अभी देखिए ऋषि सुनाक ने ये बोल दिया कि भैया जो असाइलम सीकर हैं हम इनको नहीं लेंगे जो आयरलैंड से आएंगे, ठीक है ना। आयरलैंड से असाइलम सीकर के लिए मना कर दिया है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी खबर है यार यूके से। लेबर काउंसिलर है जिसका नाम है परबिंदर कौर। परबिंदर कौर लेबर काउंसिलर है और इसको, ये पॉलिटिशियन है, ये सर कियर स्टारमर एंड एंजेला रेनर के साथ एक कैंपेन में थी और इसने जो बब्बर खालसा के आतंकवादी थे, जिसमें दिलवर सिंह बब्बर, सुखदेव सिंह सुक्खा और हरजिंदर सिंह जिंदा, इन सबको इसने प्रेज करा। अब ये जो वहां पे पॉलिटिशियन थे गोरा, उनके गले सूख गए जब इनको पता लगा कि तारीफ किसकी कर रही है ये पागल औरत जो है परबिंदर कौर। दिस मैड वुमन, whom is she praising? She is praising the people who were responsible for killing 329 passengers। ये कनिष्का की बात कर रही है। जो कनिष्का था एयर इंडिया का 1985 में जो ब्लास्ट हुआ था, उनकी तारीफों के पुल, भैया बहुत अच्छा करा, 329 बंदे मार दिए, राइट। इसने 2022 में इसने दिलावर सिंह बब्बर की जो सुसाइड बॉम्बर बना था, जिसने इंडियन स्टेट के ये एक चीफ मिनिस्टर को मारा था, ये जो सुसाइड बॉम्बर था, उसकी इमेज शेयर करी, कहती बहुत बड़ा हीरो है ये, उसकी तारीफा कर रही है ये पागल। और ये पूरे के पूरे इसने वहां पे खालिस्तानी इकट्ठा कर रखे हैं।
भाई मैं एक बात बताता हूँ, ये जो औरत है ना परविंदर कौर, NIA को इसकी भी फोटो डालनी चाहिए अपनी वेबसाइट में। एक लुकआउट नोटिस होना चाहिए इसके ऊपर, पता लगाओ इसकी मूवमेंट क्या है यूके के अंदर। इसके पीछे एक शैडो होना चाहिए जो 24 घंटे देखे कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। ऑल खालिस्तानीज, मेन 15-20 जो हैं यूके में, सबके पीछे 24/7 सर्विलेंस होना चाहिए। 24/7 सर्विलेंस ऑन ऑल खालिस्तानीज। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कभी ना कभी तो कोई चूक करेगा यार, कभी ना कभी तो कोई गलती करेगा। ऐसी बात तो नहीं कि नहीं करेगा, चाहे वो यूके का सिटीजन हो चाहे यूके का सिटीजन ना हो, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जब ये ट्रिप करेंगे, क्योंकि इनकी ये बेसिकली दिन में इनके आतंकवाद है, इनके दिलों में आतंकवाद है ना, जिस दिन ये करते हैं उस दिन केसेस शुड बी फाइल्ड अगेंस्ट देम, स्ट्रॉन्ग लीगल स्टेप्स शुड बी टेकन अगेंस्ट देम। दे आर सपोर्टिंग, ये खालिस्तानी है टेररिस्ट, ये भी टेररिस्ट है। लेडी, दिस लेडी इज अ टेररिस्ट, शी इज सपोर्टिंग टेररिज्म। ये कह रही है कि हाँ वो कनिष्का में जो 329 लोग मारे गए, बिल्कुल बढ़िया मारे गए, वो हीरो हैं। यू शुड टेक अ टू टास्क। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और आजकल जो मीडिया में है ना ये इमिग्रेशन वाली बातें, हाँ। और खासकर ये अमेरिका वाली बातें, ये तो अभी लेटेस्ट में सब लोग देख रहे हैं, लेकिन ये जो हो रहा था करीबन 3-4 महीने से काम हो रहा था। हाँ, अब यूके तो पहले भी बोला था, यूके ने तो कहा हम इमिग्रेट्स को मतलब भेज देंगे किसी और तो जगह। ये सभी कंट्री को करना चाहिए मेरे हिसाब। देखो यूके वो उसकी सोच है, हम इसमें बीच में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन मेरे हिसाब से ये सभी कंट्री को करना चाहिए जो इन लीगल तौर पे आपके कंट्री में घुसे हैं, उसको या तो उसके कंट्री वापस भेज दो, या किसी को कोई मतलब रेफ्यूजी के तौर पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से आए हैं तो उसको कुछ और कंट्री में भेज दो। जिस कंट्री की हालात थोड़ी खराब हो, जिसको लोगों की ज़रूरत हो, उन लोगों वहाँ पे मेहनत करके उस कंट्री की इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। वैसे कंट्री जैसे कि रवांडा हो गया। अब रवांडा के बारे में दोस्तों आप अच्छे से जानते हो, बहुत गरीब कंट्री है, मतलब खाने के लाले ऐसा समझ लो। तो हो सके वहां पे ये लोग जाए तो उस देश का कुछ अच्छा कर सके, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। पाकिस्तानियों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग कुछ नहीं करने वाले। क्योंकि वो जो उनको मेजर तो- गौरव आर्य साहब ने बताया ना कि अच्छा 3,000 पाउंड आएंगे, पाकिस्तान वहां से जाएंगे, फिर से आइडेंटिटी, ये तो पाकिस्तान में आइडेंटिटी हाँ, चेंज हो वहाँ जाती पर है, 10 नॉर्मल लाख है। रुपए बन जाएंगे तो बिल्कुल, वहाँ पर बिल्कुल। फिर से कुछ नया आइडेंटिटी बनाकर फिर से यूके में आएंगे, फिर से रवांडा हाँ, जाएंगे। ये पाकिस्तानियों की कर ये तो अच्छा तरीका उनको मिल गया, मतलब पैसे कमाने का। अरे पाकिस्तानियों को फ्री का पैसा कुछ मिलता हो ना, हाँ। तो वो मेजर गौरव आर्य साहब बोलते हैं ना $1 के लिए अपनी माँ को भी बेचते थे, वो है पाकिस्तानियों। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।